पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखपुर के डोमिंगर क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में समर्पित किया। उनके विचार आज भी देश के किसानों और युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश महासचिव विजय यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा जनता की आवाज बनकर संघर्ष करता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलने और समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने का संकल्प लिया। हमारे बिरादरी के लोग लाठी लेकर आगे पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं, ये लाठी नहीं, हमें कलम की जरूरत है। उन्होंने कलम निकाला और दिखाया। उसके बाद देखिए आज हम लोग समाज में पढ़े लिखे और खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसका है कि आज यादव पैदा होना या निषाद पैदा होना, छोटी जात में पैदा होना, गरीब होना, दलित होना, किसानों के बेटों को फर्जी मुकदमा फंसाया जाता और 107, 116 गुंडा एक चोरी में फंसा दिया जाता है, वारंट हो जाता है, थाने पे चपकवा दिया जाता है, फला यादव, फला निषाद गुंडा है, बदमाश है। वो बेचारे जाए अब जेल काटे, 10 नंबरी चुनाव आएगा तो बाहर निकाल देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इस सरकार में यादव चाहे मुसलमान की जो दुर्दशा हो रही है, आज चौधरी चरण सिंह ने जो काम किया कि 35 रुपया देकर के मुकदमा लिखवाए। आज बड़े लोग, एसी में रहने वाले लोग 35,000 रुपया देकर के दे। तो मेरे कहने का मतलब अब ये है कि हर गांव में सीसी कैमरा है, शहर में कैमरा है, तो विवेचक जांच करें कि विजय यादव डाकू है, चोर है, तब मुकदमा लिखा जाए। लेकिन बड़े लोगों को कहने पर मुकदमा लिख दिया जाता है। और मैं भी फर्जी जेल काटा था, 31 का मुकदमा हो गया था और देश यादव के सभा के अंदर, इसलिए कि वो बड़े लोग थे, यादव गरीब था जिसका खेत मकान कब्जा हो रहा था। तो मैंने चैलेंज कर दिया हूँ कि चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलना है और 24 जून को राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देना है कि एक नया कानून बनाएगा कि फर्जी मुकदमा न हो, सीसी कैमरा जांच किया जा। नहीं तो आने वाले दिन में यही नौजवान, जो नौजवान अब पढ़ा लिखा हो गया, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे यादव का बेटा हो, चाहे निषाद का बेटा हो, चाहे मुसलमान का बेटा हो, तो आंदोलन करेगा, चाहे वो मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। आने वाले दिन में आप देखिएगा यही होगा जो नेपाल में हुआ था और हिंदुस्तान में भी होगा। तो लड़ाई बड़ी आर पार की हो गई दोस्तों। और मैं कहूंगा कि है हमारे नौजवान, हमारे समाज के नौजवान, और इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। और तुम लोग जगो, है देश के नौजवान, है उत्तर प्रदेश के नौजवान, है गांव के नौजवान, जगो। नहीं जगोगे तो फर्जी मुकदमा में जाओगे, हमारे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। इसलिए लड़ाई 27 में हम लोग दिखाएंगे, जब जैन चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ताकि वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। ये लड़ाई बड़ी आर पार की हो गई। आज चौधरी चरण सिंह के पुण्यतिथि पर हम कसम खाते हैं, अगर प्रशासन के पास दम हो तो विजय यादव को फर्जी मुकदमा करके जेल ले चले, ताकि ये मालूम हो कि विजय यादव जेल गए तो हमारे लोग जगेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए आज उनके पुण्यतिथि पर कह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। लोक दल जिंदाबाद, लोक दल जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है।